जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने सिंधु कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ा था और आज बारी है भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। तो पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और वन लाइनर प्रश्न है जो कि एग्जाम हमारा नजदीक है। हालांकि अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है, पर अब जल्द ही एग्जाम होने वाली है, तो आप लोग वन लाइनर जो है आप लोग मिलाइएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात है। तो सबसे पहले मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश है। या सही कालानुक्रमिक अनुपात में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है। तो जो ध्वज में बना गया चक्र है यह सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष से है। अगला है पूर्व भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। यानी कि पूर्वी भारत के बारे में बताया जा रहा है। जो शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे वह थे पुष्यमित्र शुंग थे। स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे वह गांधार हो जाएगा इसका सही उत्तर। वह साम्राज्य जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था, तो वह अशोक थे, जो कि पत्थरों पर धर्म और दर्शनों पर अपनी व्याख्या करवाया करते थे। वो कौन थे? सम्राट अशोक थे। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला स्थित है। कहाँ पे है? बिहार में। और बिहार में कहाँ पे है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। वह माता सीता की था। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया है। तो इसका सही आंसर है लोमेश ऋषि की गुफा में। लोमेश ऋषि की गुफा में भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया है। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम है। विष्णु के बारे में बात हो रही है, तो मत्स्य, कुम्र, वाराह, फिर नरसिंह। जो दशावतार विष्णु है उनके बारे में बात की जा रही है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। यह है अभय मुद्रा। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित है। वह किस चीज से निर्मित है? तो चुनार बलुआ पत्थर से यह बुद्ध की प्रतिमा जो है वह निर्मित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्णतया एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण है, तो कैलाश मंदिर है इसका सही उत्तर है कैलाश मंदिर। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प का काल है। यह मौर्य काल में बनाया गया था। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प का जो काल है वह मौर्य काल का है। सांची स्तूप पर संदेश खुदा हुआ है, वह ब्राह्मी लिपि में है। कन्हेरी गुफा स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कन्हेरी गुफा जो है वह महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है। तो परखम यक्ष मौर्य काल से क्या है? संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है। तो मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और डैश को दर्शाया गया है, तो यह है वृषभ को। अशोक स्तंभ पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा संबंधित है। किस काल से है? यह गुप्त काल से संबंधित है। मध्य प्रदेश में है विदिशा के समीप उदयगिरी गुफाएं, यह गुप्त काल से संबंधित है। भारत का वर्तमान प्रांत जिसमें सांची का महास्तूप स्थित है, तो सांची का महास्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप के स्थापत्य का ऊपर से नीचे का क्रम क्या है? ऊपर से नीचे बताया जा रहा है, तो यह है छत्रावली, हर्मिका, अंड और फिर क्या है? वेदिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित लायन शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल निर्मित है।
यह किस चीज से निर्मित है? चमकदार पत्थर माध्यम में यह निर्मित है। वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या क्या है? 4 है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, यह बिहार राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। चित्रकला का प्राचीन नाम था, तो चित्रकला का प्राचीन नाम या शिल्प था। अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है, तो अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? योगी कहा गया है। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है, हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है। उदयगिरी की गुफा में देखने को मिला है कि हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ है? तो यह लुम्बिनी में है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे। गांधार कला कब पनपी थी? तो यह कुषाण काल में पनपी थी। गांधार कला यह कुषाण काल में पनपी थी। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंध कथा का वर्णन मिलता है चित्र लक्षणम में, तो यह देखा गया है पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन, यहाँ पे क्वेश्चन में कथा का वर्णन मिलता है, तो यह चित्र लक्षणम में मिलता है। अगला है आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है, तो 3000 ईसा पूर्व से 50 ईसा ईस्वी तक यह आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। कनिष्क की मूर्ति बनी थी, तो कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में बनी थी। नालंदा विश्वविद्यालय था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो यह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। अगला है मूर्तिकला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है, तो मूर्तिकला की जो शैली है ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है वह गांधार शैली है। वेदों की रचना हुई थी, वेदों की रचना जो हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया गया था। भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वह सारनाथ में दिया गया था। इंडो आर्यन बोला करते थे संस्कृत भाषा। पल्लव कला के अंतर्गत विकास हुआ था महाबलीपुरम कला केंद्रों का। खंडगिरी तथा उदयगिरी स्थित है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। खंडगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। अब है हमारा मौर्यकालीन स्तंभ मूर्ति कला, तो देखते हैं कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है शंगुल, पेशावर और कंकाली टीला मथुरा। अशोक के पोते दशरथ ने निर्माण करवाया था, वह गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक के पोते दशरथ के द्वारा गोपिका गुफा का निर्माण करवाया गया था। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर नकाशी हुई है, यह 5 गुफाओं की नकाशी हुई है। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर नकाशी जो हुई है वो 5 गुफाओं की है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है मौर्य काल से, तो ऐसे भी याद करेंगे मौर्य काल से संबंधित है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प प्रखम यक्ष। मध्य प्रदेश में है भारत का वह वर्तमान प्रांत जहां सांची स्तूप महास्तूप स्थित है, तो सांची का महास्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। पशु आकृति युक्त मोहरे पाई गई हैं, यह मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। पशु की आकृति मोहर पे छपी हुई है, मोहनजोदड़ो की है यह। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर प्रभाव है, किसका है? ईरान का है। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, तो यह पशुओं की दिखाई देती है। सम्राट अशोक डैश से राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने, तो यह उत्कल यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्कल प्रदेश। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के द्वारा करवाया गया था। आप कमेंट में बताइएगा कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी और यह किसने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी थी यह पाटलिपुत्र में। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की यह जेम्स
प्रिंसेप के द्वारा प्राप्त हुई थी। अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेखों को जिन्होंने सफलतापूर्वक पढ़ा था, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। अशोक स्तंभ बने थे, यह चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। अशोक जो स्तंभ बने हैं वो चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। सांची और भरूच स्तूप बना था, तो यह शुंग काल में बना है। सांची और भरूच स्तूप जो बना है वह शुंग काल में बना है। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है वह नंदगढ़ में है। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं, यह कनिष्क के काल में बनवाई गई है। बुद्ध की मूर्तियां बनवाने का जो काल है वह कनिष्क के काल की है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप स्थित है, यह जावा में है। संसार की सबसे पुरानी लिपि है वह लिपि ब्राह्मी लिपि है। अशोक स्तंभ पर लिखी गई जो लिपि है वह भी क्या है, ब्राह्मी लिपि है। चैत्य को क्या कहा जाता है, तो चैत्य को पूजागर कहा जाता था। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है वह सारनाथ उत्तर प्रदेश। जो सारनाथ है वह उत्तर प्रदेश में है। यह पहले उपदेश का स्थल कहा जाता है भगवान बुद्ध का। चाणक्य प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के लिए। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था उनका नाम। बौद्ध भिक्षु रहते थे, वह कहाँ, बिहार में। सांची की शालभंजिका यक्षी आकृति है, यह आंध्र काल की है। सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। इंडिका नामक पुस्तक जो लिखा गया है यह मौर्य काल में लिखा गया है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है वो आप कमेंट में बताइएगा। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है, यह कशया। कुशीनगर का आधुनिक नाम कशया हो गया है। सुंग स्कूल ऑफ आर्ट बढ़ा था, बना था, यह 184 से 172 ईसा पूर्व में। स्तूप प्रतीक है किस चीज का, समाधि का प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है, तो यह गाय की आकृति नहीं है। सांची स्तूप स्थित है विदिशा में। सारनाथ पिलर बना था, यह बना था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अशोक का पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है लौरिया नंदनगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 9.7 मीटर है। सांची के स्तूप पर है आकार में अर्धवृत्ताकार। सांची का जो स्तूप है वह आकार में कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। अब गुप्तकालीन मंदिर की कला को देखेंगे। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा रखी गई है, यह बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में रखी गई है। यहाँ पे गुप्त काल है कला का सुनहरी युग, शाहजहां काल है वास्तुकला का सुनहरी युग, वी दोषी है वास्तु, और राम किंजर वैज है कुत्ते के साथ महिला। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला दर्शाई गई है, मगरमच्छ जानवर पर खड़ी। गुप्त काल में यह दिखाया गया है, मूर्तियों में गंगा की मूर्ति कला दर्शाई गई है, मगरमच्छ जानवर पर खड़ी। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित है, तो उदयगिरी गुफाएं संबंधित है गुप्त काल से। अगला है 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध संबंधित है, यह गुप्त काल से है। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया गया था, यह काली घाट में। गुप्त अवधि की मूर्तियों की विशेषता है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला महावराह स्थित है, यह उदयगिरी में है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया है, यह स्टेला क्रैमरिश के द्वारा किया गया है। यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया है, जिनका नाम है स्टेला क्रैमरिश। रामपुरवा बूट कैपिटल स्थित है, यह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। मेघदूत रचना है कालिदास की है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ है गुप्त काल में। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता है कालिदास। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं शुंग काल की है। जैन धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है।
यह उदयगिरी की गुफाएं क्या करती हैं, दर्शाती हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त युग को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है, यह नई दिल्ली में है। विष्णु धर्म उत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, यह वर्णिका है। चित्र लक्षण के रचयिता है, यह राजा भवजीत है। चित्र लक्षण के रचयिता राजा भवजीत है। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, यह भीतर गांव में है। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम यानी कि पहला मंदिर जो भीतर गांव में है। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को कहा गया है। वह राजवंश जिसके उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है, तो गुप्त काल में राजवंश जिन्होंने उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया है। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्व प्रमुख क्या थी, विशेषता थी मंदिरों का निर्माण। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, यह गुप्त शैली में है। आलेखन कला के बारे में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर लिंगराज मंदिर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। सारनाथ का धमेख स्तूप निर्माणकर्ता शासक हैं, गुप्त काल के हैं। सारनाथ का धमेख स्तूप आयरन पिलर स्थित है, यह दिल्ली में है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था, यह 5वीं शताब्दी में। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनवाए थे, वह महाबलीपुरम में। कंदरिया महादेव मंदिर है, यह खजुराहो में है। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है, यह मंदिरों का निर्माण था। और हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है, तो उदयगिरी की गुफाएं। तो हमारा यह वन लाइनर का जो है वो सभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सभी प्रश्नों को पढ़ें और रिवीजन करें क्योंकि एग्जाम जल्द ही होगी। तो यह वन लाइनर के तौर पे है, आप लोग देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।